ये जितने लड़के खुल के फिल्म देखते हैं, ये जो छुप छुप कर, ये जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, ये जो खड़े होके पेशाब करते हैं, ये कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने लड़के हमारे माशरे के, ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि नौजवान लड़कों की तनाइयां बर्बाद है, कुछ नहीं बचा उनके पास। ईमान जैसी कोई चीज है ही नहीं, बहुत कमजोर हो गई है। ईमान तो यह है कि मेरे मोबाइल को मुझसे ज्यादा मेरा रब जानता है। ईमान तो यह है कि मेरी उंगलियां कयामत के दिन मेरे खिलाफ हो जाएंगी खड़ी। ये उंगलियां इन्हें जबान दे देगा अल्लाह, ये बताएंगी क्या क्या लिखवाया था। ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, उसके पास कुछ नहीं बचा। मगर इनकी माओ से पूछो, इन लड़कों की जो बिगड़े हुए लड़के हैं, कि जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? कोई घर ऐसा बाकी है जिस घर में बड़ी सी एलईडी न लगी हो? मेरे वालिद ने कहा था अपने इंतकाल से पहले, बेटे अगर हमारे घर में कभी टीवी आ गया तो तुम्हारे घर में तो फिर हमारी रूहें कभी नहीं आएंगी। आज कोई ऐसा घर बचा है? रक्स हो रहा है खुलकर। मेडिकल साइंस ये बात वेरीफाई कर चुका है कि बच्चे पे मां के पेट के अंदर से असर शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद, मां के किरदार का असर। भाई माफ करें भाई, मेडिकल साइंस कहता है कि मां जो खाती है, जो पीती है, जो बोलती है, जो करती है, जो देखती है, जैसे चलती है, इस सब का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब जरा गौर करें, अब प्रेग्नेंट मूवमेंट में, हालत हमल में डॉक्टर के पास औरत गई है तो वो कह रहा है तुमने गर्म चीज नहीं खानी है, तुमने जो है वो अगर अपने बच्चे में ताकत पैदा करनी है, ज्यादा आयरन, तो आपने सेब खाना है, आपने बादाम खाने हैं, आपने विटामिन डी बढ़ाना है, तो आपने अमरूद खाना है, संतरा खाना है। आपको बच्चा खूबसूरत है तो आपको ज्यादा फल खाने हैं, अनार खाना है, बच्चा आपका खूबसूरत हो जाएगा। मतलब यह है कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब और अनार अगर मां खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये दिल्ली है, नारे रिसालत, दिल्ली में माशरा कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में एक बच्चा, दिल्ली के करीब पानीपत में एक बच्चा पैदा, नौमानी बच्चा है, नौमानी यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से मशहूर बेटा है। वो पैदा हुआ है, पैदा होती रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम, हकीमों को लगातार मुसलसल बदला मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कल आओ पूछ चलते हैं बताता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे ये बच्चा जो है ना, तो इसका बाप कहां है? बाप बाहर निकल के आया, कहने लगे आपका बच्चा जो है ना अल्लाह का वली है। कहा कैसे अल्लाह का वली है? लाओ मेरी गोद में लाके दो। कहा ये ना सोया है ना सोने दिया है, रोता जा रहा है, आप वली कह रहे हैं? लाओ मेरी गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। कहने लगे क्या पढ़ दिया आपने बच्चे के मेरे कान में? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे ये बताएं कि आपकी माँ कुरान की हाफिजा है? आपकी बीबी कहाँ? इस बच्चे की माँ कहाँ? तो सुनो, उसने अपने बेटे को जब पेट में था बच्चा तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की अल्लाह के कलाम की कि बच्चे की रूह की गिज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। आप भी कह रहे होंगे ये कैसी तकरीर कर रहे हैं मौलाना? ऐसी तकरीर तो हमने सुनी नहीं, बच्चों के ऊपर ही तकरीर शुरू कर दी इन्होंने। यार बच्चों की परवरिश के ऊपर इस्लाम ने कोई डेटा नहीं दिया क्या? दिया है, मगर चूंकि हमारे यहाँ से कन्वे नहीं किया गया, इस पर गौर नहीं किया गया। बच्चा बचपन में ही जो कुछ करता है बचपन में ही। अच्छा देखे, हम मौलवी 99% अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, उलमा होते नहीं होते? क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली, मेरी बहनें सुने, आप भी सुने, इमाम गजाली ने एक राज खोला है। वो कहते हैं जब बच्चा गोद में आए ना और बच्चा 6, 7, 8, 9 महीने का हो और जब वो बोलना शुरू करे, हल्का हल्का बोलना शुरू करे, तो उससे सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है।
मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अच्छा, औरतें नेक आ जाएं तो फिर कितना अच्छा होता है। अगर एक औरत नेक आ जाए, हमारे गांव में एक औरत आई तो वो कुरान पढ़ी हुई थी, अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। माशाअल्लाह। अब तो भुला देती हैं, हालात इस तरह के हैं। अच्छा, एक औरत अगर चाहे तो लेके नहीं जाती है, जो अपनी बहन और अपनी बीबी के साथ कभी नहीं गया ना बाजार, वो अपनी बीबी के साथ, जो अपनी माँ के और बहन के साथ नहीं गया, वो बीबी के साथ पीछे पीछे जाता है। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, अब ये पीछे पीछे हजरत चल रहे हैं और वो आगे आगे जा रही महारानी, बच्चा इनकी गोद में है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कोई सूट भी बड़े देखती है, बड़ा जाने किस तरह की पसंद होती है, चल रही है। जब एक औरत घुमाती है ना बाजार में किसी मर्द को, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्ली जो है ना वो चूहे को मारने के बाद फिर उसके साथ खेलती है, इस तरह की फीलिंग आती है। अच्छा, अगर एक औरत अपने मर्द को बाजार पहुंचा सकती है, बाजार ले जा सकती है, तो क्या मस्जिद में नहीं भेज सकती, नमाजी नहीं बना सकती? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। भेज सकती है कि नहीं भेज सकती? बेशक। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चले जा, मैं नहीं गया। मैं 10 साल का हो गया तो मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जाता है, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा और जाता है कि नहीं जाता है? कहते मैं नहीं गया। तो फिर मेरी माँ ने रोटियां बनानी थी, उठी, रोटियां गिर गई, उसने चिमटा जोर से मेरे सर में मारा, फट गया, सर घुस गया अंदर चिमटा। मैं कांप गया, अम्मा जा रहा हूँ। मैं कहते चला गया, 40 साल हो गए, नमाज नहीं छूटी। माँ मर रही थी तो मैंने पूछा माँ तूने मेरा सर फाड़ा था, रोटियां गिर गई थी, रोटी की परवानी क्यों? तो मेरी माँ ने मरने से पहले कहा मेरे लाल, मुझ पे रोटी पर पकाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। जब तक औरतें बेदार नहीं होंगी, माशरा बेदार। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के आदमी थे, चौधरी। उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी बीवी उन्हें अच्छी मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है बीवी अच्छी मिल जाती है, इन्हें तीसरी बीवी अच्छी मिली और वो तीसरी ने देखा कि घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मगर नमाज। तो उसने कहा नमाजी कैसे बनाना है? बोलो तो सुभान अल्लाह यार, ये सोच वाली, नमाजी कैसे बनाना है? तो उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने तरकीब सोची कि इस नौकर दूध लेके जाता है शाम के वक्त में, चौधरी सोता है रात में, बीबियां 3 है, मगर सोता अपने रात के वक्त में सोता है अपने कमरे में, बैठक में। पहले लोग बैठक बनाते थे, कोई दोस्त आ जाए, अहबाब आ जाए तो बिठालते थे, पर्दा था। अब तो दोस्त घर में घुस रहा है और इधर वो भी घर में घुस रहा है। अच्छा, अजीब मामला ये है कि जरा गौर करें, आप जरा गौर करें, लोगों को शर्म नहीं, उनसे पूछो तेरी बीबी की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है? खैर, वो उसने नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे, दूध मैं लेके जाऊंगी। शाम को वो दूध लेके गई चौधरी को, तो चौधरी ने दूध लेने के बाद कहा मेरी बीबियां तो और भी हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा तो कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, लीजिए ये दूध पीजिए। उसने दूध पिया, दूध पीने के बाद चौधरी से बोली अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। चौधरी ने इजाजत दे दी, पांव दबानी नहीं, दबाती रही, आधा पौना घंटा गुजर गया। कह लगी हुजूर अगर आपको आंखों में नींद आ रही है, अगर मेरे सरताज आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में उठा दो। क्या कहना, वाह वाह। अगर तकरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो मेरे से भी समझ में नहीं आएगी, आपकी तो छोड़ो। अगर कोई बातें उतर करेगा इधर उधर तो खत्म करके चला जाऊंगा तकरीर। नहीं, मैं अकेले ही बोलूंगा ना। आलात फरमाते हैं जब होता था मीलाद शरीफ तो आलात फरमाते थे जब हुजूर की बात आए तो कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहना, वाह वाह। तवज्जो करें, इससे डिस्टर्ब होता है इंसान। आप अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो परेशान भी ना करें। अगर थोड़ा सा आप किसी को वो नहीं कर सकते तो मेरी बात सुने। खैर, उसने अपने आदमी से कहा सुबह को फजर में उठा दूं हुजूर। तो कहने लगा, वो मर्द होता है ना मगरूर, तू मुझे समझाएगी नमाज, भाग यहां से। चली गई, बेइज्जती हो गई उसकी। जैसे हमारी नजरों में बेइज्जती हो जाती है ना, और यार बेइज्जती अल्लाह वालों की नहीं होती। वो दूसरे दिन भी आ गई, दूध लेके आई। चौधरी ने कहा आज नमाज के लिए नहीं कहेगी। कहा लीजिए दूध तो पीजिए, आप देखती हूँ, आप दूध पीजिए। उसने दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद उसने चौधरी को कहा मैं आपके पाँव दबा दूं कि ठीक है। पाँव दबाती रही, कोई आधा पौना घंटा गुजरा। चौधरी की फिर आंखों में नींद आए, हल्के हल्के खराटे शुरू हुए। तो उसने पाँव दबा के हल्के से कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, अगर आपको गुस्सा ना आए तो मैं आपको सुबह को फजर में उठा दूं। ऐसा जोर से लात मारी, उसे उम्मीद नहीं थी ये ऐसा करेगा। ऊपर पलंग पे लेटी थी, नीचे गिर गई। जब ऊपर नीचे गिरी, मुंह गया, मुंह से खून निकलने लगा, होठ फट गए, दांत कमजोर हो गए। एकदम उठी, नीचे खून के कतरे नीचे को टपक रहे हैं। अपना पूरा सामान उठाया और बर्तन लेके चली गई। कैसी नेक औरत थी, कैसी उसकी माँ नेक होगी, उसका बाप कितना नेक होगा। अब जमाने में ऐसी औरतें नहीं मिलती। अल्लाह हू अकबर, ऐसी सोच वाली पिट के कुट के चली गई, एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो आपको
नमाजी बनाना चाहती हूँ, आप मुझको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। फिर चली गई, फिर आई, गाली सुनती थी, तकलीफें सुनती थी, परेशानियां सुनती थी, मगर रोज आती थी। हफ्ते गुजर गए, चौधरी बोला एक दिन के तू बड़े बाप की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है मगर रोज जलील होती है, मैं तुझे मारता हूँ फिर भी क्यों नमाज के लिए कहती है। आंखों में आंसू ला के बोली, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अगर मेरा शौहर जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी बेनमाजी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बेनमाजी हो जाए। मेरे बच्चे इस वजह से आपके लिए नमाज के लिए कह रही हूँ। इतनी मीठे अंदाज में कहा, ऐसा गुफ्तगू का लहजा था, ऐसे प्यार से बात की उसने कि चौधरी पत्थर दिल की आंखों में आंसू आ गए। रो के बोला, तू सुबह को नहीं उठाएगी, मैं आपको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को बीबी को उठा दिया। बीबी जब सुबह को उठी, वुजू करके सजदे में गई और रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूँ, चीजों को बदल नहीं सकती, ना मैं दिल बदल सकती हूँ ना हालात बदल सकती हूँ। मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं पिट कुट के यहाँ तक ले आई, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे शौहर को नमाजी बना दे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके शौहर की कभी फिर तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। दोनों के दरमियान में जब बच्चे पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, एकदम गाफिल सौदम काफिर। वो वही था सुल्तान बाहू, जिसके बारे में लिखा है सरकार मुफ्ती आजम ने कि हिंदुस्तान में गौसुल आजम के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है।